हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अपनी मगध डायनेस्टी के बारे में, मगध महाजनपदा के बारे में। सो इनिशियली जो राजगढ़ था, जो कि प्राकृत नेम था, जो इस समय राजगीर नाम की जगह है बिहार में, उनको राजगढ़ बोलते थे। वो मगध का कैपिटल हुआ करता था। मगध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको तो ज़रूर स्टार लगा लेना, एग्जाम में भी कई बार मगध से क्वेश्चंस आए हैं। सो मगध का कैपिटल राजगीर, राजगृह हुआ करता था। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। तो राजगृह का मतलब होता है जो किंग का हाउस होता है। इट वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट जो कि हिल्स के पास जो थी वो बनी हुई थी। लेटर इन द 4th सेंचुरी जो कैपिटल था उसको पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, जो प्रेजेंट डे का पटना है। कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग टू द गंगा। देयर कुड बी वेरियस रीजन टू फॉर शिफ्टिंग दिस। मेजर माना जाता है कि ठीक है, वहाँ रिसोर्सेज और ज़्यादा थे या वहाँ से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता था। जो भी फोर्ट्स होते थे ना फोर्टिफिकेशन में, वहाँ पे ऐसा बड़ी बड़ी लंबी लंबी दीवारें बनाई जाती थी। दीवार बनाने का मेजर कारण क्या था कि कोई ऐसा डायरेक्ट अटैक ना कर सके। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा या आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा। तो इस तरीके से वॉल्स बना दी जाती थी। फिर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखी गई है, वाइल दोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वो अरामिक या ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, हाउएवर सम ऑफ देम वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखी गई है। अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट ये हमको ज़्यादातर अफगानिस्तान में देखने को मिलती है। द अर्ली एम्पायर, तो जो ग्रोथ था मगध का वो मौर्यन एम्पायर से बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। उसके पहले यहाँ पे नंदा डायनेस्टी थी, धनानंद यहाँ के लास्ट किंग थे। वो कुछ खास काम कर नहीं रहे थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए थे चाणक्य की मदद से। उन्होंने इस मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था एंड इट एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज लाइक अफगानिस्तान, बालूचिस्तान, यहाँ तक वो पहुँच गए थे। और जो उनके ग्रैंडसन थे अशोका, वो लाइक मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया माने जाते, जिन्होंने कलिंगा पे कनकर किया था। कलिंगा वॉज अ पार्ट ऑफ उड़ीसा जिसपे ऑलमोस्ट कोई भी कनकर नहीं कर पाया था। उन्होंने कलिंगा को जीत लिया था। ये देखिए, ये सत्यमेव जयते का साइन देख रहे हैं, ये लायन कैपिटल था। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लायन कैपिटल को आज इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टुडे। ओके, देन फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। मौर्यास के बारे में क्या क्या हमें पता करने को मिलता है। सो हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर इस तरीके से है जिसमें हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिलते हैं, जैसे स्कल्पचर वगैरह हो गए एंड उनका जो वर्क है, कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज मेगास्थनीज हो गया। मेगास्थनीज जो थी वो एक बुक टाइप है। तो एक ग्रीक एम्बेसडर जो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर है, सॉरी। तो एक ग्रीक एम्बेसडर जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे एंड उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ बुक्स वगैरह लिखी थी। इंडिका नाम था उनका। एंड उसमें उन चीज़ों में उन्होंने मेगास्थनीज ने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी मौर्यन डायनेस्टी, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अनदर सोर्स अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य या उन्हीं का ही नाम चाणक्य था जिन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सब चीज़ें बता रखी कि किंग को कैसा होना चाहिए, उसे कैसे अपनी प्रजा पे कंट्रोल करना चाहिए या प्रजा का भला करना चाहिए वगैरह वगैरह। So besides the Mauryas are mentioned in later Buddhist, Jain and Puranic literature as well as Sanskrit literary work. While these are useful, जो inscriptions थे अशोका के on rocks and pillars वो most valuable थे। मोस्टली हमें जो पत्थर वगैरह या पिलर वगैरह पे है वहीं से ही उनके सबसे ज़्यादा सोर्सेज देखने को मिलते हैं। सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने इंस्क्राइब किया हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेसेस। वो फर्स्ट रूलर था जिसने सारे मैसेजेस वगैरह जो थे वो स्टोन सरफेसेस पे लिखने शुरू करे, नेचुरल रॉक्स पे, पॉलिश्ड पिलर्स पे। सो ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा। तो वो वहाँ पे वो लिखवाने लगे जो उनके हिसाब से वो धम्मा मानते थे। एंड दीज इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर। अच्छा, धम्मा का मतलब क्या है? इट इज़ लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक लाइक आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जो उनको सही लगता था। सो इसके अंदर क्या था कि
बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ब्राह्मण्स पे जेनरस रहो, एंड जिन्होंने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया है उनके प्रति आप उनकी इज्जत करो, स्लेव्स और सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करो, रिलीजियंस ट्रेडिशंस की इज्जत करो, सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों के रिलीजन की भी। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर करते थे वो, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे उनके एम्पायर के। द कैपिटल पाटलिपुत्रा, द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली एंड सुरवर नगरी, ये सारे के सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद करते हुए चलेंगे। कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र। इससे पहले वाला कैपिटल कौन सा था? राजगृह। नाउ कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद तक्षशिला, तक्षशिला के बाद उज्जैनी, उज्जैनी के बाद तोसाली, एंड तोसाली के बाद स्वर्णगिरी। ये सारे के मेंशन अशोकन इंस्क्रिप्शन में है। तो इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन, हमें मिलेगा कि सेम मैसेज एवरीवेयर लिखा हुआ है, फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्रा, उड़ीसा, उत्तराखंड, सब जगह लाइक इतना सब कुछ अगर सेम इतनी सारी जगह लिखा है तो इसका मतलब तो ये जो एम्पायर था ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था, एंड सब जगह इसने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगा रखा था कि सब जगह सेम ही तरीके से काम होगा। दैट वाज सो टफ दैट टाइम। So historians have increasingly came to realize this is unlikely. तो historians को लगा कि ये तो almost impossible है। तो the regions included within the empire were just too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Odisha. तो उन्होंने कहा कि तो इतना बड़ा एम्पायर होना तो पॉसिबल नहीं था, तो दिस कुड बी लाइक कि छोटी छोटी जगह डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स जगहों पे उनका थोड़ा थोड़ा रूल हो। अदरवाइज आप देखो अफगानिस्तान और उड़ीसा तो बहुत अलग है, तो उनके सेम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? सो इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरिया अराउंड द कैपिटल। तो ये हो सकता है कि कैपिटल के अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे स्ट्रॉन्ग हो, एंड दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। जैसे तक्षशिला या उज्जैनी हो गया, वो सिचुएटेड थे ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे, while जो स्वर्णगिरी है, जो स्वर्णगिरी मीन्स गोल्डन माउंटेन्स, उसका जो लिटरल मीनिंग है वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइन ऑफ कर्नाटका। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें थी अलग अलग थी उनका कुछ कुछ इम्पोर्टेंस रहा हो। ठीक, सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसके आगे का पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।